जब भी टेस्ट देने जा रहे हो कितने बजे का टाइमिंग है? 2 बजे। तो उससे पहले ये नहीं कि हम 2 बजे है तो 2 ही बजे पहुंचे, एकदम नहीं, पहले से आदत रहेगी ना यस तो सर। वो जाने का कोशिश करो, है ना। और जो भी पेपर आ रहा है रैंडमली उसको करो उस हिसाब से, है ना। यस। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारा वेराइटी है, 2 वेराइटी अभी तक पढ़े हैं। कि पहले था कि आपका पोटेंशियल दिया रहता था, ये एक्स का फंक्शन, वाई का फंक्शन, जेड का फंक्शन, या एक्स वाई जेड का फंक्शन, है ना। उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, है ना, कितना होगा, ये चीजें हम लोग फाइंड आउट करते थे। फिर आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहता था तो पोटेंशियल 2 पॉइंट के बीच का हम लोग फाइंड आउट करते थे। कल बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस बताया था। उसके केस में जो आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता था, प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस आता था। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट निकालना हो तो क्या बताया था, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बटा में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता था उसको हम लोग लिखते थे, बटा में लिखते थे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट आ जाता था। तो उसी से रिलेटेड एससी वर्मा सर में भी एक क्वेश्चन है उनके बुक में, और यहाँ पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से करते हैं, वहां तक चलेंगे। जो कल थ्योरी पढ़े थे उस पर आज कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे ये पहले क्वेश्चन, ये देखो, हाँ एकदम पहले छोटा सा और उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग। ये कह रहा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 न्यूटन पर कूलम। कितना दिया हुआ है? तो ये तो अमाउंट है, आपको ही पता है। अच्छा 10 न्यूटन पर कूलम फाइंड कह रहा है, फाइंड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ऐसे दिया हुआ है तो क्या समझना है, एक्स डायरेक्शन में है। किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डायरेक्शन उसका किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। और हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम आपको दिया हुआ है। अब क्या इधर ई दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया है। और ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है AIPMT का, खूब आता है इस टाइप का, इजी ही रहता है। कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अमाउंट दे दिया है, ऐसे तीर मार देगा तो आपको पता है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसमें कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया है, और इसके जो कॉर्नर है यहाँ पर वर्टिसेस हैं, यहाँ पर पॉइंट्स का नाम दे दिया है, ये ए है, बी है और ये सी दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड, फर्स्ट में दिया हुआ है VA माइनस VB, क्या कर रहा है, VA माइनस VB आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये VA माइनस VB मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, इसके पोटेंशियल में से इसका पोटेंशियल घटा देंगे तो कितना वैल्यू आएगा ये बताना है, इतना ही क्वेश्चन है। तो चलो ब्रेन लगाओ। कल मैं बताया था कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो आपको सरफेस मिलता है वो कैसे मिलता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलता है कि नहीं, है यस सर। अब ऐसे एक पेपर रख देंगे, ऐसे ऐसे, ऐसे रख दिए, ऐसे रख दिए, ऐसे रख दिए, है ना। तो ये जो सरफेस पर के जितने पॉइंट्स होंगे सब सेम पोटेंशियल पर होंगे, कितने के, जितना VB का पोटेंशियल होगा, है ना। तो ये VB पोटेंशियल पढ़ेंगे होंगे, ये जितने पॉइंट्स लाई करेंगे इस सरफेस पे। और ये देखो ये भी एक ही पोटेंशियल सरफेस है और इसका पोटेंशियल क्या होगा, VA होगा। इस सरफेस पे जितने पॉइंट्स लाई करेंगे, ये भी पॉइंट ए भी है, इस सरफेस पे लाई कर रहा है तो जितना इसका पोटेंशियल होगा उतना ही इसका मतलब इस सरफेस पे लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वो VA होगा, क्या होगा, VA होगा। यहाँ पर जो लाई करने वाला है उसका पोटेंशियल क्या होगा, VC होगा। अब चलो आपसे तो क्या पूछा है, VA माइनस VB, क्या पूछा है,
VA माइनस VB पूछा है। कल मैं बताया हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में याद रखना। तो आप ऐसा करो, आपसे पूछा है VA माइनस VB ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? घटता है ना? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, है ना? डिक्रीज करता है कि नहीं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Yes, sir. डिक्रीज करता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ का पोटेंशियल लिखे, यहाँ का पोटेंशियल लिखे, बात तो एक ही है। और ये हाई पोटेंशियल पर होगा, ये लो Yes. पोटेंशियल पर होगा, यहाँ का पोटेंशियल VA होगा। और आपसे यही पूछा है ना, VA माइनस VB। आप क्या करो, हाई पोटेंशियल, क्या फॉर्मूला बताया था कल, बताया था, सो याद है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल और बटा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, लिखते हैं कि नहीं? तो ये Yes. डिफरेंस कितना होगा? तो देखो ये 60 डिग्री होगा कि नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो। और संयोग देखो, ये दिया हुआ है आपको 2 मीटर, सॉरी ये भी 2 मीटर दिया हुआ है, ये भी 2 मीटर, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 मीटर। तो अब आप बताओ, ये 60 डिग्री है, ये 2 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर नहीं होगा? Yes, sir. कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले लो, तो कितना? 2 इधर cos 60 होगा कि नहीं? Yes. cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 1 मीटर नहीं हो जाएगा? मतलब Yes, ये sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो 1 मीटर होगा। कितना होगा? तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देते हैं कि नहीं? ठीक है। Yes. अब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है बोलो? 10 दिया हुआ है। अच्छा, हाई पोटेंशियल यहाँ का लिख रहे हैं ना, VB, और माइनस यहाँ का पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, ये सब का पोटेंशियल VA होगा, और बटा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, कितना है? 1 मीटर है। तो अब बताओ, VB माइनस VA इज इक्वल टू 10 आ गया। आपसे पूछा है VA माइनस VB, निगेटिव साइन ले लेंगे? निगेटिव साइन अगर लेंगे, Yes, sir. कॉमन निगेटिव खींच ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसी को हम लोग लिखते हैं, पहले लिख दे रहा हूँ, VA माइनस VB, है ना, की वैल्यू कितनी हो गई बोलो तो? माइनस 10 वोल्ट नहीं हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्ट में हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। मतलब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भले VA माइनस VB, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ये लो पोटेंशियल पर होगा, ये हाई पोटेंशियल। इसमें से इसको घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। ओके। कितना है? 10 वोल्ट का। अगर डिफरेंसेस कहें तो 10 वोल्ट है, लेकिन VA माइनस VB करेंगे तो -10 वोल्ट है, और VB माइनस VA करेंगे तो +10 वोल्ट होगा, है ना? आपसे VA माइनस VB पूछा है, और इसी को हम लोग आपके बुक में लिखा रहता है VAB। क्या लिखा रहता है? VAB। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन आप बनाना। इसको मिटा दूं नवनीत? Yes, sir. अब आपसे जानते हैं क्या पूछा है? इसी में यही क्वेश्चन है, इसी में पूछ दिया है आपसे क्या पूछा है? VB माइनस VC। और ये नीट में का क्वेश्चन है, AIPMP का। बी में कह रहा है फाइंड VB माइनस VC। इसको फाइंड आउट करोगे? बताओ तो कितना? Yes, sir. Sir, plus 20 volt. प्लस 20 volt. देखो, हाँ ठीक है, देखते हैं कितना आता है।
हाँ ठीक ही लग रहा है। तो चलो हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हाई पोटेंशियल, आपसे वीवी माइन यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है कि नहीं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये है, दूसरा ये है ना, तो फॉर्मूला लगा देंगे कि नहीं, यहाँ का पोटेंशियल हाई है और ये क्या होगा, लो पर होगा, और बटा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये 2 मीटर है ना, तो ये देखो तो कितना हो जाएगा, Vb माइनस Vc, और ये 2 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है 10 है, तो Vb माइनस Vc का वैल्यू कितना आ गया 20। देखो वोल्ट में से वोल्ट घटेगा तो ये तो वोल्टे होगा ना, इसका यूनिट, तो 20 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया। तो ऐसे नहीं बन जाएगा, तो ऐसे ही बनाना, इस वेराइटी का भी क्वेश्चन आता है आपको। आप लोगों के एज के साथ यही दिक्कत होता है कि बहुत कम स्टूडेंट के साथ ये रहता है कि थिंकिंग जो होती है ना, कि आवाज जा रही है मेरी, यस सर। थिंकिंग ये होती है कि आपका कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, अब आदत नहीं रहता है। देखो प्रैक्टिस बहुत बड़ा चीज है, यहाँ पर स्टूडेंट क्या सोचते हैं एक दिन हम एग्जाम में बैठेंगे स्कोर करके आ जाएंगे, नहीं 2 मंथ 3 मंथ खूब टेस्ट पेपर लिखो। अब आप कहेंगे नहीं हमको पूरा कवर हो जाएगा ना, कवर कभी पूरा होगा, देखिए जिंदगी में कोई काम अपना शुरू करना है तो कर दो, उसी समय कर दो, वो होते रहेगा, है ना। अगर सोचोगे कि नहीं एक ही बार थोड़ा सा पैसा आ जाए चाहे ये हो जाए तब हम ये काम करेंगे, तब वो नहीं हो पाएगा, उसी समय एक्शन लो, सब लोग वैसे ही पढ़ते हैं तो आप भी वैसे ही। अब उस समय क्या होता है कि टेस्ट देंगे नहीं, एक दिन बैठेंगे सर दर्द करने लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस आदत नहीं है। आज जिसको डेली आदत है, अब टीचर में ही मान लेते हैं 5 क्लास जो डेली ले रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको आदत है। आज जो 1 क्लास अगर ले रहे हैं उनको 5 क्लास दे दिया जाएगा, उस दिन उनको दिक्कत हो जाएगी, फिर आदत हो जाएगा तो उनके लिए ठीक हो जाएगी, है ना। लेकिन आदत में बनाना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा चीज है। स्टूडेंट सोचते हैं हमारा सिलेबस का बड़ा है हमको आता है लिख देंगे, नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा, आपको आते हुए भी नहीं आएगा। तो ये चीजें स्टूडेंट ना समझ पाते। चलो अब देखते हैं नवनीत, एक चलो क्वेश्चन और देखते हैं पहले। इसमें दिया हुआ है एससी वर्मा सर में भी ऐसे क्वेश्चन हैं, आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कल जो बताया था, अभी जो पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस उसी से रिलेटेड है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, उसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पर तुरंत ब्रेन लगाना कि क्या आएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो या तो ये पूछेगा नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, तो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बटा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ये फॉर्मूला कब लगाना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस रहेगा तब लगाना। अब क्वेश्चन चलो देखो इसमें क्या कह रहा है, ऐसे फोटो बना दिया गया है, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर ये सेंटीमीटर ऐसे दे दिया है, सेंटीमीटर में है, मतलब डिस्टेंस है, एक्स दिया है और ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे 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 दिया हुआ है आपको। और ये यहाँ पर जो मार्क है वो 10 दिया है, यहाँ पर 20 दिया है, यहाँ पर 30 दिया है ना।
ठीक है, और ये ओरिजिन आपको दिया हुआ है ऐसे, और इस पे भी हाँ ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, अमाउंट बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 100 वोल्ट पर मीटर along x एक्सिस, along x एक्सिस। बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 100 वोल्ट पर मीटर along y एक्सिस, along y एक्सिस है ना। सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 200 वोल्ट पर मीटर at an angle 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, यहां लिख दे रहा हूं, डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 50 वोल्ट पर मीटर एट एन एंगल 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको बनाओगे नोनी, ट्राई करो। सर और फिगर में कुछ दिया हुआ है? हाँ ये 30 डिग्री यहाँ पर है, 30 डिग्री है, हाँ यही है। ठीक है, चारों ऑप्शन लिख दिया। और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिया है, हाँ यहाँ 10 वोल्ट दिया हुआ है, ये 20 वोल्ट दिया हुआ है, ये 30 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, तुरंत समझ जाना ये कैसा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ऐसे है ऐसे है ऐसे है ना। तो बताओ और क्या बताया हूं, पहले बनाओ तब मैं बताऊंगा गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट बताना है और एंगल भी बताना है, देखो ऑप्शन में ही। अच्छा नवनीत, मैं बताया था ये प्लेन ये ऑप्शन होगा। जी सर। नहीं, चलो देखो ठीक है, ट्राई किए हो अच्छी बात है। देखो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, तो यस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कहने का मतलब अमाउंट है ना। तो
आप तुरंत याद रखना, ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके केस में तो या तो ये फाइंड आउट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर निकालने तो काम बच जाए। और हाई और लो पता है, इधर हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इधर लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता है, इधर से इधर है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, तो तुरंत यस ऐसे बना लेना, ऐसे बना लेना, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर होगा कि नहीं, इस पे यस परपेंडिकुलर होगा। हाँ, अब चलो, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अच्छा, ये हमको ये डिस्टेंस चाहिए कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यस ये चाहिए होता है, क्योंकि आपसे ये पूछा है। तो हाई ये पता है, लो ये पता है, यहाँ पुट कर देंगे, यही तो डिस्टेंस चाहिए, यही सब ब्रेन लगाओ। और देखो आईआईटी मेन का क्वेश्चन है ये, नीट में कितने बार आया हुआ है, फेवरेट क्वेश्चन है। चलो, हम लोग इंटरेस्टेड हैं ये, तो अब बताओ थोड़ा सा और टेक्निक लगाओ। ये 30 दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 होगा कि नहीं। इसका मतलब इस एंगल के लिए ये होगा बेस, और ये होगा क्या, हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन नहीं लगा देंगे, साइन 30 डिग्री, क्योंकि हम यस लोग को ये डिस्टेंस चाहिए, इसको डी बोल दे रहा हूं। तो डी बाई क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। देखो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, इस पे एक्स दिया है सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइपोटेनस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। यस 10 सेंटीमीटर यहाँ लिख दो इसका। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो डी बाई कितना, 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। मतलब डी का वैल्यू आपका कितना आ गया, बोलो तो, 5 सेंटीमीटर आपको आ गया। मतलब ये वाला आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस फॉर्मूला में यूज नहीं कर लेंगे, देखो, तो फॉर्मूला में यूज करेंगे, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, यही तो लिखते हैं। तो 20 माइनस ये 10 होगा कि नहीं, और बटा में कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, अब मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। बोलो यस नवनीत। तो ऊपर में हो गया 10 और नीचे में 5, है ना। ये ऊपर जाएगा तो 100 नहीं हो जाएगा, तो ये देखो, तो 200 नहीं आ गया, बोलो कितना आ गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 200 वोल्ट पर मीटर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना है, बोलो तो 200 वोल्ट पर मीटर है। यही है कि नहीं, यही है, बोलो 200 वोल्ट पर मीटर है। यस और आपसे मतलब ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सी बात है, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो अमाउंट आ गया 200 वोल्ट पर मीटर, हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट इतना होगा। और डायरेक्शन भी पूछा हुआ है, देखो एक तो मैच कर रहा है ये ऑप्शन, तो ये तो यही हो जाएगा, डायरेक्शन करना भी मत। देखो एग्जाम में अब डायरेक्शन मत निकालने लगना, क्योंकि देख रहे हो मैग्नीट्यूड के बेसिस पर ही डिसीजन ले रहे हो, सी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पढ़ रहे हो तो डायरेक्शन भी देखो, तो आप बताओ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर है, इधर है कि नहीं, बोलो। यस सर तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है ये एंगल, तो अब आप बताओ, अब आप बताओ, ये वाला एंगल कितना था, ये वाला एंगल कितना था आपको, ये सर ये 30 डिग्री था, और ये 90 डिग्री। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा, 120 डिग्री नहीं हो जाएगा, यस बोलो। सर यहां से अगर एंगल लें ये वाला तो कितना हो जाएगा, 100 120 डिग्री हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री पर है, और अमाउंट कितना है 200 वोल्ट पर मीटर। तो कौन आंसर हो जाएगा, सी, सी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। एन यस एंगल 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखता हूँ इस टाइप का खूब आता है, हाँ सी दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। एक यस ट्राई करना, एससी वर्मा सर के बुक में दिया हुआ है, या मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो ऐसे क्वेश्चन बनाया करो।
अब देखो जैसे क्वेश्चन है इसी में, देखता हूं ये बना पाते हैं कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में खूब आते हैं। कह रहा है कि द पोटेंशियल है ना फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ऐसे लैंग्वेज दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब दिया हुआ है, इससे पता है। और ऐसे दिया हुआ है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। वेरिएबल है, ओके। इज ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में दिया हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है। कहने का मतलब है एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन कौन होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। V इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट, और बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है V इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट, और सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है V इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बनाओगे? बनाओ तो यस सर। कौन ऑप्शन होगा? अच्छा, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला कौन लगेगा, बताओ तो। फॉर्मूला नॉन ये लगेगा आपको, सर डी ए इज ऑप्शन। इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये ऑप्शन हो जाएगा। यस सर। क्या बात है, क्या बात है, देखते हैं। हाँ ठीक है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट जब कंजर्वेटिव फोर्स बता रहा था, आवाज जा रही है ना? यस सर। हाँ, जब कंजर्वेटिव फोर्स बता रहा था आपको वहां पे वर्क पावर एनर्जी में, तो मैं बोला था ना एक तीसरे वेराइटी का अगर फोर्स होगा, इस नेचर का फोर्स होगा, है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स के कैटेगरी में वो आता था, जो वर्क डन होता था पाथ से इंडिपेंडेंट होता था, बताया था। यस वहां सर। पर बताया था कि एक फॉर्म बताया था कि ये डिफरेंशिएशन पर बैठ जाता है, देखना कैसे। तो ये देखो, इससे क्या पता चल रहा है, ये आईआईटी में या नीट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। आपसे पोटेंशियल का पूछा हुआ है, तुरंत ब्रेन लगाना। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पोटेंशियल का रिलेशन पूछ रहा है, तुरंत फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब करना कैसे है, तो चलो dv इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट इसलिए दिया है कि लिमिट आपको पुट नहीं करना है, इसलिए कांस्टेंट दिया है, तो इंटीग्रेशन का थोड़ा ब्रेन में रखना है। तो चलो माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों डायरेक्शन में है, तो लिख दो यहाँ वाई आई कैप प्लस एक्स क्या है, जे कैप, है ना, डॉट प्रोडक्ट। तो मैं बताया हूं यहाँ डी आर के जगह क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, यही होगा कि नहीं, बोलो। यस सर। आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो डीवी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये कितना, आई कैप के कोफिशिएंट को एक साथ लिखो, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को एक साथ लिखो, यही है। बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज आता है, ये देखो किस पे बैठ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई कोई कहे तो क्या करते हैं, एक बार एक्स को वाई को रखते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस देते हैं, अब की बार एक्स को रखेंगे और वाई को डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं कि नहीं। यस सर। तो इस पोर्शन के जगह इसको लिख सकते हैं यहाँ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है, डीवी इज इक्वल टू माइनस, और ये देखो इसके जगह क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई लिख देंगे कि नहीं। यस सर। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है, तो ये कैंसिल कर दो, तो यहाँ माइनस एक्स वाई हो जाएगा, है ना, माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और इधर भी तो इंटीग्रेट करना, इधर भी दे देगा। और क्योंकि लिमिट नहीं है, विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन है, तो क्या हो जाएगा आपका, बताओ तो, एक कांस्टेंट नहीं आ जाएगा, तो यस कौन सर। ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेट याद भी रखना, है ना। वर्क पावर एनर्जी में भी वहां पर बता रहा था आपको। अब चलो एक क्वेश्चन और बनाओ।
ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं, देखना लगभग जितने क्वेश्चन हैं सब उसी लेवल के आपके हैं। तो कर रहा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ऐसे, ई का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ई नोट आई कैप प्लस 2 ई नोट जे कैप। कहीं भी ई नोट इस टाइप से लिखा रहे, अब आपको प्रैक्टिस है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कैसा होता है, तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। देख के पता चल रहा है कि नहीं, यस सर। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो तो सिंपल सी बात है, तो दोनों डायरेक्शन में अगर टेस्ट चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में टहलेगी, वाई डायरेक्शन में टहलेगी, तो रिजल्टेंट जो डी आर होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप होगा। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ब्रेन में ये सब आना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन पढ़ना कि क्या पूछ रहा है आपसे, वेयर ई नॉट इज ए कांस्टेंट एग्जिस्टिंग इन ए रीजन ऑफ ए स्पेस एंड एट 0 0, ओरिजिन की बात कर रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 कर रहा है ना, कि एट 0 0 मतलब ओरिजिन पर क्या है, पोटेंशियल का वैल्यू क्या है आपका 0 दिया हुआ है ना। देन पोटेंशियल एट एक्स नॉट 0 विल बी, है ना। तो आपसे पूछा है पोटेंशियल एट किस पे, एक्स नॉट और 0 पे क्या होगा। मान लेते हैं भी है, भी अगर वहां पर होगा तो भी का वैल्यू बता देना है। और 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट में 0 दिया हुआ है, सेकेंड में आपको दिया हुआ है माइनस ई नॉट एक्स नॉट, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है माइनस 2 ई नॉट एक्स नॉट, और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है -√5 ई नॉट एक्स नॉट। बन जाएगा, ट्राई करो तो। यस सर। अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब सारे वेराइटी का कुछ कुछ बताया हूं। जब भी नवनीत कोऑर्डिनेट वाला चीज देना तो dv इज इक्वल टू माइनस सी डॉट डी आर लगा के बनाना। सर बी ऑप्शन। क्या बात है, क्या बात है, एकदम फाइन। देखते हैं, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे। अच्छा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, dv इज इक्वल टू माइनस माइनस डॉट डी आर, यही लगाएंगे कि नहीं। और यस सर। सिंपल सी बात है, दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो डी आर के जगह तो यही लिखेंगे, तो इसमें पुट कर दो माइनस ई के जगह लिखो ई नॉट आई कैप प्लस 2 ई नॉट जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट ले लो यहाँ पर कितना, बोलो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, यही होगा कि नहीं। यस ठीक है। सर। अच्छा, इधर डी भी है तो इधर भी इंटीग्रेशन होगा। अब चलो ये माइनस अभी रखो, तो आई कैप के कोफिशिएंट को एक साथ लिखेंगे, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को एक साथ हम लोग लिखेंगे, यही हो जाएगा आपको। और इधर क्या हो जाएगा आपका, डी भी हो जाएगा। अब देखो आप, जब कोऑर्डिनेट क्या है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, मतलब ओरिजिन की बात है, तो पोटेंशियल क्या है वहां पर 0 है कि नहीं। यस सर। अच्छा, जब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है देखो तो एक्स नॉट है और वाई कोऑर्डिनेट 0, उस समय पोटेंशियल हो गया, मान लेते हैं भी, यही तो भी फाइंड आउट करना था। डीवी का इंटीग्रेशन भी, और भी यहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर रखो, ये तो ई नॉट हो जाएगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस
टू ई नॉट तो कांस्टेंट है ये dy का क्या हो जाएगा y, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 0 और ये क्या है x नॉट आपका 0 है, यही है कि नहीं। यहाँ यस पर सर। वैल्यू पुट करो तो ये माइनस है, ये देखो पहले इसमें पुट करो अपर लिमिट, x के जगह x नॉट और y के जगह 0, तो कितना हो जाएगा ई नॉट और यहाँ पर x नॉट हो जाएगा प्लस, ये तो 0 हो जाएगा कि नहीं, और फिर यस माइनस दे करके इसको पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0 है ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ई नॉट एक्स नॉट हो जाएगा। तो वहां का पोटेंशियल क्या होगा बोलो तो माइनस ई नॉट एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन बनाना। उधर से बंद कर दो। अब चलो एक क्वेश्चन बनाना, तो क्वेश्चन लिखता हूं, देखता हूं आप बना पाते हैं कि नहीं। कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड exist in xy plane, the potential of points ए दिया हुआ है, ए पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है, ए ऐसे दिया हुआ है -2 मीटर 2 मीटर है ना, यहाँ प्लस कर दूं, ए के जगह 2 मीटर 2 मीटर है। ठीक है, इसमें थोड़ा गलती दिया हुआ है, मैं चेक किया था तभी वो आंसर आ पाएगा। बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 मीटर और 2 मीटर है ना, एंड सी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 2 मीटर और 4 मीटर। तो ठीक है, ठीक है। आर 4 वोल्ट 16 वोल्ट एंड 12 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 4i कैप +5j कैप वोल्ट पर मीटर, बनाओ, ऑप्शन दे रहा हूं 3i कैप +4j कैप वोल्ट पर मीटर, और सी ऑप्शन में दिया हुआ है -3i कैप +4j कैप वोल्ट पर मीटर, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 3i कैप -4j कैप वोल्ट पर। इसको सोच के बनाना, खूब आता है इस टाइप का क्वेश्चन।
12 वोल्ट यहाँ छूट गया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है, इसीलिए देख रहे हो आई कैप जे कैप के साथ दिया हुआ है। चलो नवनीत, एक टेक्निक तुम्हें बताता हूँ, एक टेक्निक बताता हूँ, खूब अच्छा से देखना। इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है 4 वोल्ट, 16 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है, यही बताना है ना। देखो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो पहले पॉइंट लिखो, थोड़ा सा देखो ये कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखते हैं, तो आपको ही पता है, मतलब कोऑर्डिनेट थोड़ा सा बता दे रहा हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये पॉइंट्स जो लाई करेंगे, ये वाला मान लेते हैं यहाँ पर है, ये 2 है और 2 है, यही है कि नहीं? यस है। और बी जो पॉइंट है, ये ए कोऑर्डिनेट दे दिया हूं। जो बी पॉइंट लाई कर रहा है, इसका देखो वाई कोऑर्डिनेट सेम है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, ये वाला है ना, -2 और 2, ये बी है, ठीक है। अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, बोलो। इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 और 2 4 मीटर। कितना हो जाएगा? 4 मीटर होगा कि नहीं? चलो, इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, बोलो तो 4 वोल्ट। और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, बोलो 16 वोल्ट। 16 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब आप बताओ, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, और ये एक्स डायरेक्शन का है कि नहीं? तो हाई से लो, इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये तो पता हो गया कि एक्स वाई प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर से इधर पता है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का, और हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल ये है, तो डायरेक्शन तो इधर होगा। और अमाउंट हमको निकालना है, तो अमाउंट के लिए मैं फॉर्मूला बताया हूँ, हाई पोटेंशियल लिख दो माइनस लो पोटेंशियल, और बटा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है कि नहीं, तिरछा नहीं है, सीधा है एक्स डायरेक्शन में, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये देखो तो कितना हो जाएगा, 3 आ गया कि नहीं? 3 वोल्ट पर मीटर है, ये तो है एक्स डायरेक्शन में। और ये भी पता है कि आई कैप यहाँ लगा देंगे। अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट पर मीटर, और डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? ये आ गया। अब चलो, अब देखते हैं सी पॉइंट को, देखते हैं सी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, 2 मीटर और 4 मीटर। 2 मीटर कहने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, इसके ऊपर 2 मीटर और चले जाइए, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, खूब अच्छा से देखना। ये आपका ए पॉइंट है, और जो सी पॉइंट है यहाँ पे लाई कर जा रहा है, लाई कर जा रहा है कि नहीं? तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इनका कांस्टेंट है 2 मीटर 2 मीटर, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसका 2 है और इसका क्या है 4, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो तो 2 मीटर नहीं हो जाएगा? यस सर। तो वाई डायरेक्शन में भी बोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, ये देखो, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 4 वोल्ट, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, बोलो 12 वोल्ट। सी का, इसका 12 वोल्ट दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो वाई डायरेक्शन किधर हो, हाई पोटेंशियल से लो ना, तो निगेटिव वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। इधर हो जाएगी निगेटिव वाई डायरेक्शन में। वीडियो आ रहा है ठीक से? अभी रुका होगा? यस सर, बफरिंग कर रहा था। बफरिंग कर रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज अभी बता रहे हैं। आएगा वीडियो तो तुरंत बोलना। अब आ रहा है। अब आ रहा है, चलो। तो ये देखो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, और बटा में क्या हो जाएगा, चलो लास्ट ही है, 1 मिनट में देख लो। तो ये हाई पोटेंशियल है लो पोटेंशियल, आवाज आ रही है ना? तो
ये 12 माइनस 4 Yes, sir. और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया बोलो तो 8/2, तो कितना 4 नहीं आ गया, 4 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। Yes. मतलब वाई डायरेक्शन, निगेटिव वाई डायरेक्शन में 4 वोल्ट पर मीटर है ना। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, और किधर हो जाएगा, निगेटिव वाई डायरेक्शन में माइनस जे कैप। दोनों को सजा के अगर लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो तो। अब नवनीत लास्टिंग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. एक्स डायरेक्शन में क्या है, 3 है, तो 3 i कैप लिख देना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो तो माइनस 4 जे कैप नहीं हो जाएगा, आप वोल्ट पर मीटर आपको आंसर। Yes, sir. तो यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन हो गया बोलो, डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा ना। हाँ, तो डी विल बी द Yes, sir. करेक्ट आंसर। फ्लक्चुएट लग रहा है कर रहा है, तो अब कल पढ़ेंगे हम लोग, Yes. ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये देखना।